नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आतंकी जिशान और ओसामा, यही वो 2 चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली और फिर ये भारत आए कि भारत में आतंकवाद फैला सकें। खासकर नवरात्रों के वक्त में ये नवरात्रि का इंतजार कर रहे थे, जब नवरात्रि में भीड़ उमड़ती, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का कारण कई जगह भीड़ नहीं है, भीड़ भाड़ वाला इलाके नहीं है, तो ये नवरात्र तक का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जब भीड़ आए तो किसी तरीके से ये बम से उड़ा सके और आतंकवाद जो आतंक फैला सके। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात की जो खबर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई यानी अनीस इब्राहिम ने पाकिस्तानी आईएसआई की मदद की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी आईएसआई को क्यों दाऊद इब्राहिम की मदद लेनी पड़ी, कि क्या पाकिस्तानी आईएसआई इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उन्हें दाऊद इब्राहिम जैसे गिरोह की मदद लेनी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पहले बहुत बार कोशिश कर चुका है कि भारत में किसी तरह की घुसपैठ कर सके कश्मीर के जरिए राजस्थान में, लेकिन वहाँ पे घुसपैठ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सुरक्षा एजेंसी इतनी मुस्तैद थी। तो उन्होंने एक जरिया निकाला कि दाऊद इब्राहिम की मुंबई शहर में अच्छी खासी घुसपैठ है, मुंबई के तटों पे अच्छी खासी घुसपैठ है। तो मैं आपको बता दूं, जो पकड़े गए आतंकी जिशान और ओसामा, इन्होंने दावा किया है कि ये पहले उन्हें मस्कट ले जाया गया, फिर मस्कट में इनके जो प्लेन के जरिए इन्हें भारत से मस्कट ले जाया गया, फिर उनके पासपोर्ट को जब्त किया गया, फिर रख लिया गया, फिर उनको बोट के जरिए, अगर मैं आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करूँ तो मस्कट से इन्हें ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में ले जाया गया और वहाँ पे उन्हें पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारियों ने इनको जाके ट्रेनिंग दी। तो ये खो ना हो, यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही थी और उनका एक ही मंसूबा था कि किसी तरीके से आतंकवाद फैलाया जा सके भारत में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम की बात यहाँ पे क्यों आ रही है। तो 12 मार्च 1993 में मुंबई में बम धमाका होता है, कई सीरियल ब्लास्ट होते हैं। लेकिन अगर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी में आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसमें आप समझिए कि 12 मार्च 1993 में जो RDX है, जो बम लाए गए थे, वो मुंबई के तटों में लाए गए थे। वहाँ पे भी जिन्होंने दहलाने की कोशिश की थी मुंबई को, उनको पहले खाड़ी देश भेजा जाता है, खाड़ी देश भेजकर फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान में वहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक, जो बड़े बड़े अफसर थे, उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन्हें भारत भेजा जाता है। तो ठीक 28 साल बाद, आज की तारीख है, आज के समय में भी पाकिस्तानी आईएसआई ने वही तरीका, अगर मैं कहूँ तो सीधा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की गई है। 28 साल पहले का प्लान फिर से इस बार उन्होंने सोचा था कि किसी तरीके से 1993 जैसा फिर से सीरियल ब्लास्ट किया जाए, ये भारत के कई बड़े शहरों में धमाके किए जाएं, जिससे आतंक फैल सके। क्योंकि भारत की उभरती हुई छवि के कारण पाकिस्तान कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा था। तो वो चाह रहा था कि कुछ ना कुछ हो, क्योंकि कई दिनों से भारत में शांति बनी है, तो शांति को भंग करने की कोशिश में पाकिस्तान हमेशा लगा ही रहता है। तो उसका ये नतीजा आपके सामने है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके सारे मंसूबों को पानी फेरते हुए इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आने वाले वक्त में कई स्लीपर सेल को भी कई गिरफ्तारी और भी करेंगे।